सो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस एसआई में फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर यानी कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद आ चुके हैं, जिसके फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 20 फरवरी है। अब अगर हम इसमें बात करें तो सर इसमें क्या क्या आने वाला है, तो इसमें आने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिसमें आज हम एक टॉपिक की बात करेंगे जो आपके फिजिक्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मापन और इकाई या मापन इसको हम कहते हैं। तो इस पे हम बात करने वाले हैं, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझेंगे, एक एक चीज को अपने दिमाग के कोने तक डाल लेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का जो चैप्टर है विच इज यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। अब ये कहानी कहां से शुरू होती है, थोड़ी इसकी भूमिका रचते हैं, ठीक है ना, कि एक्चुअल में हम फिजिक्स के अंदर ये कर क्या रहे हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं और फिजिक्स है क्या। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं मात्रक व मापन की। तो ये हमारे पास पहला चैप्टर है जो हमें नोटिफिकेशन में मिला भी है। अब दोस्तों हुआ क्या कि फिजिक्स जो थी ना, वो उसका मतलब क्या है, तो बेसिकली ग्रीक में ना फिजिक्स जो उठाया गया है, फिजियोसिस एक वर्ड है, उससे उठाया गया है। हालांकि भौतिकी विज्ञान में भौतिकी वर्ड भी संस्कृत का एक शब्द है ना। और अगर हम इनकी बात करें तो ये एक नेचर की बात करते हैं, यानी कि प्रकृति की बात करते हैं। तो जो भी हमारे आसपास प्रकृति आपको देखी जा रही है, जो भी दिख रहा है आपको, जैसे हीट समझ लो, है ना, ऊष्मा की अगर हम बात करें, या मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हो, यानी कि हम ध्वनि की बात करें, साउंड की हम बात करें, मैं देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, यहां पे लाइट है चारों तरफ, तो ये टकराकर किस तरीके से मेरे पास पहुंच रही है, यानी कि हम प्रकाश की बात करें तो ये है क्या, ये प्रकृति है ना। तो बेसिकली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स क्या है, एक हिसाब से साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो प्रकृति को जोड़ता है, यानी कि प्रकृति के अध्ययन में बात करेंगे, यानी कि नेचर को और इसके लॉस को समझने की हम बात करते हैं। ये बेसिकली फिजिक्स है। और अगर आप गौर से ना फिजिक्स में, मतलब अगर मैं एकदम ही गांव की भाषा में बोलूं, अगर आप आसपास देखोगे ना तो बेसिकली दो ही चीज आपको देखने मिलेगी, द्रव्यमान और ऊर्जा। इसी का बस सारा का सारा रोल है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो पदार्थ हो गया, या बेसिकली कोई मास हो गया, या मैटर हो गया, और हमारे आसपास क्या है, एनर्जीज है। इन्हीं एनर्जीज और इसी मैटर से आपस में किस तरीके से इंटर कन्वर्टेबल ये हो रहे हैं, किस तरीके से कुछ चीज हो रही है, किस तरीके से कोई बॉडी हिल रही है, मूव कर रही है, चल रही है, उसे हमने क्या बोल दिया, फिजिक्स बोल दिया, भौतिक विज्ञान कह दिया। अब अगर और इसके अंदर बात करूं तो इसमें मापन करने जाएंगे। अब भैया किसी चीज के लॉज है, किसी चीज के नियम है, तो उनका मापन तो किया जाएगा ना, उनको मेजर कैसे किया जाएगा। मैंने कहा कि मैंने बहुत तेजी से आवाज निकाली, उसने मुझसे तेजी से निकाली, तो कैसे उसकी आवाज मुझसे ज्यादा तेज थी। वो लाइट मेरे पास इतनी तेजी से आई लेकिन दूसरी लाइट मुझ पर थोड़ी कम आई, यानी कि डिम लाइट थी, कोई बहुत तेज लाइट थी, ये कैसे मेजर किया गया। तो बेसिकली मेजरमेंट के लिए, यानी कि किसी के मापन के लिए हमें कुछ चीजें होनी चाहिए। इसलिए फिजिक्स में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मापन पढ़ते हैं, मेजरमेंट। किसी भी चीज को मेजर कैसे किया जाए, मापन कैसे किया जाए। तो मापन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, हर चीज को अलग अलग पद्धति से भी जाना जाता है, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट से भी मेजर किया जाता है। जैसे द्रव्यमान को आप नापते हो तो भार बोलते हो कि ये तो इतना भार है, भार बेसिकली अलग चीज होती है, लेकिन अभी द्रव्यमान और भार एक लेके चलते हैं, हालांकि दोनों अलग होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान हमने किसी का नापा, मास हमने नापा कि ये तो 5 किलो है, कोई और भारी हुआ तो ये तो 10 किलो है, कोई 20 किलो था, कोई 50 किलो था। तो हमने क्या किया, किलो नहीं बोलूंगा, 10 20 30 बोलूंगा तो क्या समझ में आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमें उसका मापन करने के लिए एक इकाई बनानी पड़ी, इसलिए हमने उसका नाम दिया मात्रक। और उस मात्रक को मापन करने के लिए, मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज किए। जैसे स्प्रिंग बैलेंस यूज करेंगे तो वेट यानी कि वजन मापन होगा। अगर मैं बेसिकली नॉर्मली मेजरमेंट करने के लिए बीम बैलेंस यूज करता हूं, तराजू यूज करता हूं, तो मेरा मास मेजरमेंट होता है। टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या बनाई गई, घड़ी बनाई गई नॉर्मली। ठीक है, तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें, घड़ी से पहले भी नापते थे खैर टाइम, पर अभी इतनी बात समझेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें यहां पर हमारे मापन में ये आती हैं। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, तो ये कहां से शुरू होगा, तो सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट से पहले हमें आसपास की चीजें जाननी पड़ेंगी कि आसपास चीजें होती क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप आसपास की चीजें देखोगे तो आसपास की चीजों में जो जो चीजें हमें दिखी उस हिसाब से हमने इसकी कैटेगराइजेशन कर दी, इनका दो तरीके से विभाजन कर दिया। पहली कैटेगराइजेशन दी दोस्तों क्वांटिटीज नाम पे, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वांटिटीज, अगर मैं बात करूं हमारे आसपास क्या चीजें देखी गई, तो क्वांटिटी देखी गई, ठीक है, राशियां देखी गई। क्वांटिटीज क्या देखी गई, हमारे आसपास चीजें, राशियां हमारे आसपास देखी गई।
राशियां हमारे आसपास देखी गई। अब ये राशियां क्या होती थी, तो भैया जो हमारे आसपास जो भी आपको दिख रहा है वो राशियां होती है। तो ठीक है, राशियां हमारे पास दो तरीके से डिफाइन करी गई, क्वांटिटीज हमें दो तरीके से क्या कर दी, विभाजित कर दी। पहले का नाम रखा गया फिजिकल क्वांटिटी, हालांकि ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों, स्टिल फिर भी हमारे पास उत्तराखंड एसआई के लिए ये बैच डेडिकेटेड है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी हो जाएंगी आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ना अगर हम हिंदी में इनकी बात करें तो होती क्या है राशियां, तो राशियां हो गई आपके पास भौतिक राशियां, इसको पूरा लिख लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल यानी कि हो जाएगी भौतिक राशियां, और नॉन फिजिकल हो जाएंगी दोस्तों गैर भौतिक राशियां। नाउ बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्योंकि क्वांटिटी तो हमारे आसपास थी, जो भी चीज हमारे आसपास थी प्रकृति में जो भी दिख रहा था उन्हें क्वांटिटी बोल दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, यानी कि भौतिक राशियों की, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, सरल शब्दों में एक लाइन में समझे, जिनको मापा जा सकता है, बात खत्म, जिन्हें मेजर किया जा सकता था, जिनकी कोई इकाइयां हो रही थी, कुछ समझ में आ रहा था, अच्छा इसको इतने नापे, इसको ऐसे नापे, अच्छा इसको तो माप सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा तो दोस्तों द्रव्यमान यानी कि मास। तो अच्छा मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि जिनका मापन किया जा सकता है, वह राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जिनको मेजर किया जा सकता है। अब किन किन चीजों को मेजर किया जा सकता है, आसपास के उदाहरण देखो, तो द्रव्यमान मापा जा सकता है, हाँ बिल्कुल मापा जा सकता है, यानी कि मास, द्रव्यमान मापन किया जा सकता है भाई। यानी कि और क्या मापन किया जा सकता है, लेंथ, लंबाई मापन की जा सकती है, हाँ भाई बिल्कुल की जा सकती है, तो लंबाई। और क्या क्या मापन किया जा सकता है दोस्तों, समय को मापन किया जा सकता है, बिल्कुल समय को नापा जा सकता है, टाइम यानी कि समय। और क्या आ जाएगा दोस्तों, करंट को नापा जा सकता है, बिल्कुल नापा जा सकता है, करंट यानी कि धारा या वैद्युत धारा। ठीक है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, इसको मापा जा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है। आपने देखा होगा एमीटर एक डिवाइस होता है, उससे हम नापते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आगे, फोर्स को मापा जा सकता है, हाँ बिल्कुल मापा जा सकता है, बल को मापा जा सकता है, कैसे, न्यूटन में मापा जा सकता है बल को, कि ये इतना न्यूटन तारे, इतना वजन मेरे ऊपर पड़ गया, वजन एक तरीके से बल ही तो है। ठीक है, तो फोर्स ले लो, या इसको हम वेट ले लेते हैं, वेट, कंफ्यूज नहीं होंगे कोई भी, भार और फोर्स एक ही चीज होती है, वेट और बल भी, बल और वेट एक ही है। फोर्स को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे वेट का यूज किया है। ठीक है, फोर्स की बात भी करेंगे आगे के टाइम में। और बहुत सारी चीजें नाप सकते हैं, प्रेशर मापा जा सकता है, दबाव मापा जा सकता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। आप बीपी नपाने जाते नहीं है क्या डॉक्टर के पास, तो बीपी भी तो नापता ही है डॉक्टर के, अच्छा इतना इतना mmHg है, इतना ऊपर है, इतना नीचे है, तो प्रेशर, दबाव मापा जाता है। ठीक है ना, तो दाब नापा जा सकता है, दबाव मापा जा सकता है, और इत्यादि एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम माप सकते हैं। तो बेसिकली मापन जिन चीजों के किया जा सकता है, जिन चीज को हम नाप सकते हैं, उनको नाम दे दिया भौतिक राशियां, खत्म, जिन्हें मेजर कर सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं गैर भौतिक राशियां। ना गैर भौतिक राशियां क्या होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, तो सीधे सीधे सरल भाषा में विच कैन नॉट बी मेजर, जिनको नहीं मापा जा सकता।
जिनको मापा ही नहीं जा सकता, माप ही नहीं सकते इन्हें। अब सर ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें नहीं मापा जा सकता? तो पहले मैं आपको इसे हिंदी में लिख दूं, फिर मैं आपको बताता हूं। जिन्हें मापा नहीं जा सकता। कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें नहीं मापा जा सकता? तो दोस्तों उदाहरण है सबसे पहले यूनिवर्स, जो हमारा अंतरिक्ष है उसको मापा नहीं जा सकता। अगर मैं कुछ हिंदी में गड़बड़ी लिख दूं तो उसके लिए माफी, बोलूंगा सही, हो सकता है मेरी मात्राएं आपको पता ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसके लिए माफी। यूनिवर्स, अंतरिक्ष को आप नहीं माप सकते, अनंत है, कितनी दूर तक है हमें कुछ नहीं पता, अंतरिक्ष आप नहीं माप सकते। कहते हैं प्यार को आप नहीं माप सकते कि मैं तुमसे इतना प्यार करता, अरे कितना प्यार करते हो? इतना, बहुत सारा। बहुत सारा क्या होता है? कोई यूनिट है? नहीं। तो यू कांट मेजर लव, है ना। इसी तरीके से इमोशंस बेसिकली कह सकते हैं, हम कोई इमोशन नहीं माप सकते। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, अरे कितने खुश हो? बहुत खुश। तो आप इमोशंस नहीं माप सकते। उसी तरीके से लव भी एक इमोशन है, ठीक है, हेट भी इमोशन है, ठीक है। कह रहे थे लव से हमें कुछ कुछ याद आता है सर, परंतु ये भी याद दिलाता होगा कुछ, ठीक है। तो आपको याद रखना है इमोशंस आप बेसिकली मेजर नहीं कर सकते। इमोशन यानी कि आपके मन के जो भी बेसिकली इमोशंस हैं, जैसे खुश हो, दुखी हो, परेशान हो, तो ये आप नहीं माप सकते। बेसिकली ऐसी राशियों को रख दिया गया है नॉन फिजिकल क्वांटिटी में। समुद्र, सी को आप नहीं माप सकते, कितना अनंत होता है, एक कोने से दूसरे कोने तक समुद्र ही देखा है, तो समुद्र को आप नहीं माप सकते। तो बेसिकली आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि फिजिकल क्वांटिटी माप सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी नहीं माप सकते। दैट्स इट, इतने में परे कर दो। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो क्वेश्चन बनाना भी हमें सीखना है। हम क्या करते हैं कि हमने कोई पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते बस उसे पढ़ा और उस जैसे क्वेश्चन लगा दिए। सबसे पहले क्वेश्चन मन से खुद से बनाना सीखो। तो क्वेश्चन सबसे पहले कैसे मन से बन सकते हैं? हो सकता है आपसे यूं पूछ ले कि भैया फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आपस में कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो गलत है। आपको बोल देगा मेजर किया जा सकता है, उदाहरण में मास दे देगा, टाइम दे देगा और नीचे सी डाल देगा। ये तो था वो हलवा सा क्वेश्चन जो आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो दोनों को मैच बना के दे सकता है कि इन दोनों में कौन सी चीज अलग है, कौन सी चीज सेम है। तो भैया इट कैन बी मेजर, इट कैन नॉट बी मेजर, एग्जाम्पल दे देगा। तो यह बात आपको याद रखनी है कि यहां पर क्वेश्चन आपको इस तरीके से बना के दे सकता है कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि भौतिक राशि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है, और गैर भौतिक राशि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट और कथन सही है। तो एक क्वेश्चन यहां पे इस तरीके से बन सकता है। कहानी वापस याद करते हैं, कहां से शुरू किया था? क्वांटिटी से। फिजिक्स, हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही है वो क्वांटिटीज है। क्वांटिटीज 2 तरीके की हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियां और गैर भौतिक राशियां। गैर भौतिक राशियां और भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिनको मापा जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी वो जिनको मेजर किया जा सकता है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो यानी कि गैर भौतिक राशियां जिनको नहीं मापा जा सकता। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था द्रव्यमान, लंबाई, समय, कुछ भी दिख लो। लेकिन यहां पर इमोशंस अपने सबसे पहले हम रखेंगे कि इमोशनों को मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कह दिया ना। दोस्तों इसका तो यहीं पर रूल खत्म ना, इन्हें मापा ही नहीं जा रहा है, तो अभी इसको हम साइड कर देते हैं। और बात अब आके ठहरती है कहां पर? जिनको मापा जा सकता है। भाई जिन्हें मापा ही नहीं जा सकता उनके बारे में करूं कि जो काम हो ही नहीं सकता, जो सोचा ही नहीं जा सकता। मैं चांद पे जाके, मतलब मैं नॉर्मली बात करूं, वैसे हम चांद पे जाए गए हैं, लेकिन मैं चांद पे जाके पढ़ा लूं सबको, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमने परे कर दिया। यानी कि ये चीज जो नहीं मापी जा रही थी उनने उसको हटा दिया। और अब हम उस चीज पर अटक जाते हैं कि जिनको मापा जा सकता है वो क्या चीज होती है? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों में अगर हम आगे बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी भी भैया 2 तरीके से टूट गई। देखो क्वांटिटी टूटी, क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी अब टूटेंगी 2 तरीके में। मैंने आपको बोला था बेसिक से, 0 से बताऊंगा और एकदम टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, बस आप बने रहिएगा। आधा मेरा, मैं 0 से लेके ऊपर तक के लेवल तक सबको टच कर जाऊंगा, ठीक है एकदम। जिसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी उसे भी समझ में आ जाएगी, और जिसने पढ़ी है तो क्या है, उसे तो आती ही है, ठीक है। तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। अब भौतिक राशियां क्या हो गई भैया? भौतिक राशियां भी हो गई 2 प्रकार की।
तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। एक हो गई दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटी। और एक हो गई हमारे पास डिराइव्ड बोल लेते हैं, चलो ठीक है, नॉन फंडामेंटल बोल रहा था, डिराइव बोल लेते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, एक बेसिकली कौन सी होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हो गई डिराइव्ड। हिंदी में अगर हम इनकी बात करें तो एक हमारे पास होती हैं मूलभूत या मूल राशियां, मूलभूत राशियां, मूल राशियां कह लेते हैं। ठीक है, और एक हो जाएंगी दोस्तों व्युत्पन्न राशियां। दो तरीके की राशियां हमारे पास हो गई फिजिकल क्वांटिटी। अब इन्हें मापा जा सकता था तो मापा जा सकता था, तो इनके अंदर और सोचा गया तो भैया 2 तरीके से निकली, मूल राशियां और डिराइव्ड क्वांटिटी। एक हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब बात करते हैं ये क्या होती है और ये क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, यानी कि मूल राशियों की बात करते हैं कि मूल राशियां क्या होती है, मूल राशियों की बात करते हैं। वैसे मूल राशियां लिखते हैं, राशियों से अच्छा राशियां। तो मूल राशियां क्या होती है दोस्तों? जिनका अपना वजूद है, जो खुद से बनी है, जो खुद से बनी है। देखो जैसे हमारे सोसाइटी में अगर आप 2 तरीके के लोग देखोगे, एक जो खुद से बने हैं, खुद की मेहनत से बने, और कुछ ऐसे होंगे जो सोर्स लगा के पहुंचा है, किसी और की हेल्प से कोई आगे पहुंचा होगा। ठीक है, तो जो खुद से बने हैं, जिनका खुद का वजूद है, वो हो गए फंडामेंटल, जो किसी पर निर्भर नहीं करते। तुम हो या ना हो, हम तो हैं। जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, तुम हो या ना हो, हम तो हैं। जिनका खुद का अपना वजूद है, बेसिकली इसको कह सकते हो इनकी खुद की अपनी क्या है, पहले से यूनिट है। मैं इसको और सरल भाषा में समझाऊं, एकदम ही गांव की भाषा में, जो बचपन से हमें पता है यार, सीधी सीधी बात, जो बचपन से पता है। हमने नहीं पूछा ये कहां क्यों कैसे बनी। हमने कभी यूं नहीं पूछा कि मम्मी अच्छा यहां से दिल्ली 230 किलोमीटर है, तो किलोमीटर क्यों है, 230 घंटे क्यों नहीं है। हमने कभी नहीं पूछा, बचपन से पता है। वैसे तो इनकी अपनी खुद का क्या है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं टेक्निकली डेफिनेशन से जाऊं कि वो क्वांटिटीज, वो राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ही ऐसी सरल शब्दों में समझाना चाहूं तो ये वो राशियां होती है जो अपने को बचपन से पता है। बचपन से यानी कि अगर हमें बोला गया है ये है तो है, ये है तो है, इस तरीके से समझ लो, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जिनकी अपना वजूद है, जिनकी अपनी डिपेंडेंसी किसी पर निर्भर नहीं करती है, खुद पर इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये मैं बोल दूं, द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन, द क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, वो राशियां जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती। सीधी सीधी बात। देखो दोस्तों, वो राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती। अब सवाल ये उठता है कि सर ये निर्भर नहीं करती, इसका मतलब ये स्वतंत्र है। भैया डिपेंड नहीं करती किसी का ऊपर, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन में आपको मैंने यहां पढ़ाया डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, वहां क्वेश्चन आ गया इंडिपेंडेंट। बात तो एक ही है। तो ये स्वतंत्र होती हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती, इनका अपना मन है, अपने आप जानी जाती हैं, ये खुद से बनी है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बचपन में बोला था 2 किलो चीनी लिया तो 2 किलो ही क्यों बोला मम्मी, किलो क्यों बोला, 2 लीटर चीनी क्यों नहीं बोला, 2 मीटर चीनी क्यों नहीं बोला, तो कि 2 मीटर चीनी लिया। अब मैं बोलूंगा 2 मीटर चीनी तो तुम सोचोगे इतनी बड़ी चीनी हो गई। अंडरस्टूड है ना, किसी ने बताया था, खुद से पता है, सुना है। यही क्यों नहीं, ये सवाल क्यों नहीं उठा कि
लीटर ही क्यों होता है, किलोमीटर ही क्यों होता है, ये फिक्स है, फंडामेंटल है, ये खुद ब खुद है, वजूद है कि किलोमीटर होगा तो होगा, मीटर होगा तो होगा। चीनी 2 किलो होगी, 1 ग्राम में होगी, मिलीग्राम में होगी, लेकिन कभी भी चीनी जो है वो किलोमीटर में नहीं होगी। आलू लेने गए दुकान में, बोल दो 2 किलोमीटर आलू दे दो, कहां से लाएगा इतना बड़ा आलू 2 किलोमीटर, समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 किलो आलू डेफिनेटली आपको मिल सकता है। तो ये वो राशियां हैं जो बचपन से अपन लोगों को पता है। इन शॉर्ट ऐसे हम समझ सकते हैं ना, पेपर में ऐसे थोड़ी, अपन को तो समझने के लिए चाहिए ना कि अपन को कैसे समझना है, ठीक है। तो यहां पे ये होता है। तो उदाहरण के तौर पे बात करेंगे तो ये 7 तरीके की होती हैं। राशियों की बात कर रहा हूं, देखो अभी मैं बात कर रहा हूं राशियों की, इन राशियों की इकाई भी होंगी। ये तो राशि है, ये तो क्वांटिटी है जो हमारे आसपास देखी गई, जिनको मापन किया जा सकता था वो राशि थी। अच्छा, इसको मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, इसको भी मेजर कर सकते हैं, नहीं नहीं तुझे मेजर नहीं कर सकते, तू साइडेड। जिसको मेजर किया वो आ गई फिजिकल में। फिजिकल के अंदर जिनका खुद का, अच्छा इन तीनों में ये वाली तो पहले से जानता था, ये वाली बनाई है मैंने, इसका मतलब इनमें भी कैटेगरी हो गई। एक हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इन क्वांटिटी में उदाहरण में देखेंगे तो ये वैसे 7 तरीके की होती है, ठीक है। तो याद रखना, नोट डाल के, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ऑफ 7 टाइप्स, ठीक है। तो याद रखेंगे छोटी सी बात, वो क्या कि जो मूल राशियां हैं 7 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। अब फटाफट से बात करेंगे, 7 प्रकार पूछे जाते हैं और ऐसा भी पूछ लेते हैं इसमें से कौन सी नहीं है कौन सी है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे सब के सब, मास। बचपन से पता है मास, मास यानी कि द्रव्यमान। अब देखो 2-4 चीजें आपको पता है, 2-4 चीजें तब पता लगती है कुछ जो फिजिक्स पढ़ता है, ठीक है। बाकी जो 2-4 चीजें उसी से सबकी जिंदगी चल रही है और बढ़िया चल रही है, ठीक है। दूसरी होती है लेंथ, लंबाई, सर ठीक है। तीसरी क्या होती है दोस्तों, टाइम, समय। चौथी क्या होती है दोस्तों, टेम्परेचर, यानी कि तापमान। पांचवी क्या होती है सर, इलेक्ट्रिक करंट, याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा। हालांकि हमें भी करंट लगे तो हम ये नहीं बोलते हमें इतना करंट लग गया, मतलब करंट लग गया, लेकिन करंट का जो होता है बेसिकली याद रखनी है छोटी सी बात कि इकाई होती है एम्पियर, और एम्पियर फिक्स है पहले से, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। छठा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और 7वां होगा आपके पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता। तो ये हो गई आपके पास 7 प्रकार के, ये पूरे के पूरे, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 और होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट क्वांटिटीज होती हैं, उनको मैं आगे ही बताऊंगा, सप्लीमेंट्री अभी नहीं, जब मैं इनकी यूनिट्स बताऊंगा, ठीक है। क्लियर दोस्तों, तो ये कहानी थी यहां तक की। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, फिर इनकी यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि हम जिनकी बात कर रहे हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियां। देखो बुक में ना सीधे यूनिट आ जाती है, पर आप समझना क्वांटिटी जो आसपास देखी गई थी ये क्वांटिटी ऐसी थी। अब ये वो क्वांटिटी है भैया जो दूसरे पर निर्भर कर रही है, कहे तू नहीं ना तो मेरा कोई वजूद नहीं, जैसे मैं, आप लोग नहीं तो मैं क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आप पे डिपेंड करता हूं,
बिल्कुल, मैं एक तरीके की डिराइव्ड क्वांटिटी, मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग का मतलब कोई भी पढ़ेगा तभी तो पढ़ाऊंगा, कोई पढ़ने नहीं आएगा या मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं किस पे डिपेंड कर रहा हूं? आप पर डिपेंड कर रहा हूं। तो वैसे ये ना किसी दूसरी राशि पर निर्भर करता है कि अगर तू नहीं होगी ना तो मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं हुई नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि ये किस पे निर्भर करते हैं? ये है या यह सिंपल लिखते हैं यार, ये मूल राशियों पर निर्भर, ये मूल राशियों पर निर्भर करता है, मूल राशियों पर एकदम निर्भर करता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी चीज की बात करूं जिसका नाम है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, स्पीड यानी कि चाल। क्या पढ़ा है? इसका सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, इतने किलोमीटर इतने घंटे में जाना है, यानी कि इसका सूत्र पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। अब ये किस पर डिपेंड कर रही है? दूरी पर। बिल्कुल, अगर डिस्टेंस नहीं है तो काम नहीं बनने वाला, अगर डिस्टेंस नहीं है तो काम नहीं बनने वाला, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, और नीचे आ जाएगा टाइम, यानी कि आ गया दूरी बटे समय। ये इस पे निर्भर कर रहा है ना। चाल बराबर क्या हो जाता है हम लोगों के पास दोस्तों? दूरी बटे समय। तो दूरी नहीं है तो चाल कुछ नहीं होगी, समय नहीं है तो चाल वैसे भी कुछ नहीं होगी। यानी कि स्पीड जो है उसकी अगर हम यूनिट देखें वो होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटा। अच्छा दोस्तों, ये पर का मतलब कुछ नहीं होता, इस पर का मतलब अपॉन होता है, ठीक है। पर घंटे का मतलब अपॉन, बट्टे पे आता है। इसको हम लिखने के तरीके ऐसे भी होते हैं, तो कभी कंफ्यूजन हो रहा हो, इसका मतलब बट्टा होता है अपॉन। अपॉन मतलब ये इसके नीचे है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली हो गया मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में इसको नापा जा रहा है। अगर दूरी नहीं होती तो क्या स्पीड की कोई यूनिट होती? नहीं होती। अगर टाइम नहीं होता तो क्या स्पीड की कोई यूनिट होती? नहीं होती। यानी कि ये डिपेंड करती है, ये निर्भर कर रही है किस पे? दूरी पे और समय पर, सिंपल। तो ये इस पर डिपेंड करती है, ये इस पे निर्भर कर रही है, इसलिए ये हो गई हमारे पास व्युत्पन्न राशियां। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत उदाहरण हैं। जैसे दूसरा उदाहरण हम लें तो हमारे पास मिलेगा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। मैं इकाइयां लिख रहा हूं थोड़ी बहुत, आप याद रखिएगा, बाकी हम इन इकाइयों पर बात और चर्चा करेंगे। मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तीसरी बात करूं तो फोर्स यानी कि बल की इकाई सर न्यूटन होती है, ऐसा यूनिट है, लेकिन न्यूटन के अंदर क्या भरा पड़ा है? केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जो न्यूटन जी हैं, जो न्यूटन इकाई है वो किस पे डिपेंड कर रही है? केजी पे। केजी क्या है? द्रव्यमान। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण, तभी तो बनता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, F = ma। यहीं से तो इकाई बनी, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए केजी फंडामेंटल है, फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन मीटर, यानी कि एक्सेलरेशन खुद तो डिराइव्ड है लेकिन डिपेंड किसके पे कर रहा है? मीटर पे, यानी कि लंबाई पे, और किस पर? समय पर। तो देखो फंडामेंटल मूलभूत राशि, ऊपर भी मूलभूत राशि, नीचे भी मूलभूत राशि, तो ये तीनों मूलभूत राशियां बनी तब जाके बल आया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वर्क की, कार्य की, तो कार्य की इकाई जो होती है वो होती है केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको जूल बोला जाता है। ये याद रखना है, छोटे छोटे पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है, मतलब पेपरों में आ जाता है कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास न्यूटन होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास जूल होता है। इस तरीके से ये किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो फंडामेंटल है, मूलभूत है, मीटर भी मूलभूत है, सेकंड भी मूलभूत है। ये तो तीनों मूलभूत राशि, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी, और उस पर डिपेंड कौन कर रहा है? हमारा कार्य। इसलिए कार्य एक प्रकार से व्युत्पन्न राशि है। और जो ये यूनिट मैं बता रहा हूं, यूनिट क्या है? क्वांटिटी है। अभी इन यूनिट पे भी आ रहा हूं मैं, यूनिट की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। अब देखो दोस्तों, काफी हद तक आप समझ गए हो। मैंने बताया आपको, एक फ्लो चार्ट बताता हूं आपको फटाफट से, कि क्वांटिटी दो तरीके की थी, ठीक है। क्वांटिटी दो प्रकार की थी, यानी कि राशियां दो प्रकार की थी। फटाफट से जो अभी की क्लास में पढ़ा, इनको फटाफट से फ्लो चार्ट में बताता हूं। राशियां दो प्रकार की थी,
एक थी आपके पास फिजिकल यानी कि भौतिक, और एक थी आपके पास नॉन फिजिकल यानी कि गैर भौतिक। ठीक है सर, समझ में आती है बात। ठीक है, अब सर जो ये थी ये तो खत्म हो गई, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी, इसको मेजर ही नहीं किया जा सक रहा था, तो इनको हटाओ, इनका तो मापन ही नहीं किया जा सकता, पर एक हटाओ, इनका मापन हो रहा था। तो ये निकली हमारे पास फिर दो तरीके की, एक निकली फंडामेंटल और एक निकली डिराइव्ड। अब ये क्वांटिटी है, ये क्या है? क्वांटिटी। ये क्या है? क्वांटिटी, राशि है ना। अब इस राशि को मापन करने के लिए अपन के पास क्या होगी? फंडामेंटल यानी कि मूलभूत राशि के मापन के लिए हम पे होगी मूलभूत इकाई। ये टाइप की नहीं है, इनकी इकाई है। फंडामेंटल यूनिट, यूनिट से मापन होता है किसी भी चीज का। किसी भी चीज का मापन करना है तो इकाई चाहिए ना, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर। तो इनकी होंगी फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूलभूत इकाई, और इनकी होगी डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न इकाई। तो जो यहां पर अभी हम लिख रहे थे ये थी इकाइयां। अब हम बात करते हैं आगे और फटाफट से इनको समझ लेते हैं, क्योंकि इस चीज को फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों फंडामेंटल मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, इनको मापन करने के लिए क्या चाहिए? तो इनके मापन के लिए हमें, इनके मेजरमेंट के लिए हमें, यानी कि मापन के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल इकाई चाहिए। तो इनकी मूल इकाई होती है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियों के मापन के लिए मूल इकाइयां हमें चाहिए। तो कितने प्रकार की होती थी? 7। तो आओ बात करते हैं 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज को, फिर इसके साथ मैं आपको 2 सप्लीमेंट्री भी बताने वाला हूं। हालांकि होंगी कितनी? 7। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं या मूल राशियां कितनी होती हैं, तो 7 प्रकार की होती है। मूल राशियां 7 प्रकार की होती है, मूल इकाइयां 7 प्रकार की होती है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट, चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी बोले यूनिट। तो देखो यहां लिखेंगे हम क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटिटी, और यहां लिख देंगे हम उसकी यूनिट। सिंपल। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? लेंथ, मैंने मास लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ। दूसरे में क्या आ जाएगा? मास। तीसरे में क्या आ जाएगा? टाइम। यानी कि हम बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो इसकी इकाई क्या होगी दोस्तों? मीटर। इसकी इकाई क्या होगी दोस्तों? केजी। इसकी इकाई क्या होगी? सेकंड। होती तो घंटे भी है, पर आप सेकंड, ये यूनिट फिक्स है। इनकी फंडामेंटल यूनिट यह है फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल भौतिक राशियां और मूल भौतिक इकाइयां या मूल इकाइयां, ये 3 हो गई। चौथे की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, यानी कि तापमान। ठीक है। 5वां हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैद्युत धारा। अगर हम इनकी इकाइयों की बात करें तो इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है केल्विन। केल्विन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं लेना, केल्विन। इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर। और इसकी इकाई, अच्छा इसकी इकाई एम्पियर होती है, ठीक है दोस्तों, इसकी इकाई हो गई एम्पियर। 5 हो गई, बची 2। छठे पे आते हैं। छठा हो जाता है दोस्तों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा। ठीक है।
और ऐसे ही हमारे पास एक और आ जाता है सातवां, जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। तो बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं ज्योति एक सेकंड दोस्तों, मेरी हिंदी गड़बड़ है, ठीक है, तो मैंने आपको वैसे बोला ही था कि मेरी हिंदी गड़बड़ी है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इकाइयों की बात कर ले तो इकाई देखो इसकी क्या होने वाली है, मोल, मोल इसकी इकाई होने वाली है, ठीक है। और इसकी इकाई होने वाली है दोस्तों कैंडेला, ठीक है, जिसको C और D से हम इसको डिनोट करते हैं। दर्शाने का तरीका CD होता है, याद रखेंगे, दर्शाने का तरीका CD है, कैंडेला, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई 7 इकाई। अब 2 इकाइयां और होती हैं जिसमें सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। याद रखना, कभी पूछ ले सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी तरीके की होती हैं, तो सप्लीमेंट्री जिनको हम कहते हैं पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक होता है हमारे पास दो पूरक मात्रक होता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों प्लेन एंगल। आप सुनो, प्लेन एंगल क्या होगी, क्या होगी प्लेन एंगल, क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल, इसकी यूनिट रेडियन, वो होगी मात्रक, ठीक है। तो प्लेन एंगल देखो, एंगल क्वांटिटी है, यूनिट इसकी इकाई होगी, इकाई तो मापन के लिए होगी ना। प्लेन एंगल जिसको हम कहते हैं समतल कोण, ठीक। और दूसरी होगी हमारे पास सॉलिड एंगल, जिसको हम कहते हैं ठोस। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इनकी इकाइयों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन एंगल पे। समतल कोण पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, एक 2D का फिगर उठाना, 2D फिगर, वो भी सर्कुलर, तो यहां पे लिख देते हैं। ये बेसिकली 2D फिगर में बनता है, दो विमाओं पे जो चित्र होता है, फिगर होता है, स्ट्रक्चर होता है, उस पे ये बनता है, ठीक है। तो ये बनेगा सर्कल में, बेसिकली किस पे बनेगा, सर्कल में, यानी कि हम इसे वृत्त में बनाएंगे, ठीक। अब बनेगा कैसे, देखो, माना एक सर्कल है, ठीक है, जिसका कोई सेंटर है, पॉइंट ये। भाई आपको पता है सेंटर से बाहर तक की दूरी, यानी कि यहां पे जो मैं सेंटर पे खड़ा हूं, ये सर्कल है। तो ये जो सर्कल है, ये परिधि है, ये मेरे चारों तरफ इसकी है ना, ये सरकमफेरेंस है। तो मैं सेंटर पे खड़ा हूं, तो आपको पता है सेंटर से, यानी कि केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। अब मैं खड़ा था यहां पे, हुई पुलिस की भर्ती, आप लोग भागना शुरू करते हो चक्कर वाले राउंड में, चक्कर भागना शुरू करते हो। आप इस ए पॉइंट से थोड़ी देर बाद टुकड़ 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 यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। ए से चुक 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 बी पर पहुंच गए। ऐसे घुमाओ ना अपना हाथ, तो एक सर्कल में घूमेगा, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है। तो आप यहां पे थे, चुक 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 यहां पहुंच गए, बी पर पहुंच गए, चिकड़ 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 यहां पहुंच गए। यानी कि मैं तो केंद्र पे हूं, मेरे से अभी भी आप आर दूरी पर ही हो। भाई आप यहां पे थे, यहां पहुंच गए, यहां थे, यहां आ गए, पहले यहां थे, अब यहां पहुंच गए। देखो पहले यहां थे, ए पॉइंट पे थे, अब यहां पे पहुंच गए। तो आपने क्या किया, पूरा चक्कर काटा नहीं, आपने एक चाप काटा। देखो जरा, ये एक चाप है, आप यहां पे थे, एक चाप काटा आपने। तो ये है चाप, इसको कहते हैं आर्क, और आर इसकी त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है। तो दोस्तों जो आर्क अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा डिस्टेंस है, यानी कि आप सीधे भागे हो, सीधे तो भागे, रोड पे तो भागे हो, सर्कल में थोड़ी भागे हो, ऐसे भागे हो। जब पूरा सर्कल भाग जाओगे तब आप सर्कुलर मोशन कर चुके होंगे, लेकिन अभी तो आप आर्क भागे हो। मान लिया इस आर्क की लंबाई l है, आर्क यानी कि चाप, ठीक है। आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई l है। आप a से b भागे 10 20 30 मीटर तो कुछ भागे होंगे, तो ये भाग गया आप। ये मैं कहां बैठा, मैं बैठा सेंटर में,
मैं बैठा हूं सेंटर में, ट्रक। अब आप जब यहां थे और आप यहां भागे तो मैंने आपके लिए कुछ अपने गर्दन का एंगल चेंज किया। देखो इन दोनों हाथों को ऐसे जोड़ दो, कुछ एंगल चेंज हुआ है भाई। आप यहां से यहां भागे, कुछ कोण बना है ना, कोण किस में बना है? सर्कुलर पाथ पे। ये जो कोण है यही समतल कोण है, ये जो कोण है यही समतल कोण है। तो जब आप एक वृत्त में भागेंगे, जब आप एक चाप कवर करेंगे, जब एक चाप में आप भागेंगे तो इसको बेसिकली हम क्या कह देते हैं दोस्तों? एक समतल कोण, एक समतल कोण हम इसको कह देते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, छोटी सी बात है। तो थीटा मतलब इसके लिए फॉर्मूला अगर मैं आपके लिए लिखूं तो प्लेन एंगल का जो एंगल होता है उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखेंगे। हालांकि आप मैथ्स में भी ये पढ़ते हैं, पर आपको याद रखना है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आप जरा दोस्तों सोचो, दुकड़ू 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 दुकड़ू, मैं यहां से यहां तक भागा, भागे तो मीटर में ही होंगे। टुकड़ी 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 टुकड़ी, यहां पर रुक गए भाई, भागे तो मीटर में ही होंगे। यहां से यहां भागे, जरा देखो यहां, ये देखो ये लाइन, ये मीटर में तो होगी। यानी कि ये जो लंबाई है, चाप क्या है एक तरीके से छोटा सा एक लंबाई तो है, लंबाई। जैसे एक धागे को मैंने यूं रख रखा तो वो भी टेढ़ा हो रखा, ऐसे सीधा खींच दूं तो लंबाई तो है। तो चाप भी एक लंबाई है और त्रिज्या भी एक लंबाई है। जरा गौर करें कि एंगल इक्वल्स टू हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो बना आर्क अपॉन रेडियस। इसकी यूनिट भी मीटर है और इसकी यूनिट भी मीटर है, और मीटर ने मीटर को तो फोड़ डाला तो कोई यूनिट ही नहीं आई। तो सर ऐसे कैसे मेजर किया जाए? तो इन्होंने कहा इस चीज के लिए भाई सप्लीमेंट दो, और सप्लीमेंट्री यूनिट दी रेडियन। हालांकि कोई तुक ही नहीं बनता, इसकी तो कोई इकाई नहीं है, दोनों ऊपर से नीचे मर पड़े तो रेडियन। ये रेडियन इसकी इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर होगा। बात करें दूसरे कोण की जिसका नाम है सॉलिड एंगल, यानी कि ठोस कोण। जरा ठोस कोण की बात करते हैं। सबसे पहले बात याद रखेंगे, ठोस कोण जो है वो 3D फिगर में बनता है, 3 विमाओं वाले फिगर में बनता है 3D, जिसका वॉल्यूम भी हो, जिसका वॉल्यूम भी हो। ठीक है, तो आपने किया क्या, ऐसे एक स्पेयर ले लिया, माना आप लोगों ने शायद इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा होगा, यानी कि वैद्युत स्टैटिकी, और उसमें हम गॉस थ्योरम भी पढ़ते हैं, तो उस टाइम भी सॉलिड एंगल बड़ा रोल प्ले करता है। आपने करना क्या है, आपने इस सेंटर पॉइंट से, वैसे मैं इसको स्पेयर बनाता हूं, ठीक है दोस्तों, स्पेयर बनाता हूं, ऐसे भी तो फिर पान का पत्ता बना दोगे आप पेपर में। ठीक है, अब ये गोला नहीं है, स्पेयर है, सॉरी वृत्त नहीं है, गोला है। ठीक है, ये गोला है, स्पेयर है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे केंद्र है, केंद्र से यहां काटा, यहां काटा। अब काटोगे तो देखो एक तरबूज लो और तरबूज को जरा लंबाई में काटो, फिर जैसे काटो तो अंदर से निकलेगा पूरा का पूरा सर लाल लाल कोन, है या ना? फील करो ना इस बात को। तरबूज लो, काटो, बाहर निकालो, क्या निकलेगा? तरबूज का वो लाल वाला हिस्सा भी आएगा। तो एक तरबूज लो, टक बाहर निकालो, अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटते हो, क्या बाहर आता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किस पे कवर करेगा? 3D फिगर में। क्या कवर करेगा? एरिया। ये कुछ एरिया लेके अपने साथ आएगा। देखो केक है, इमेजिन करो केक, केक कैसे निकलेगा? इस तरीके से पूरा पकड़ो, नीचे से हाइट भी होगी, ऊंचाई भी होगी, केक का टुकड़ा। तो केक का जो टुकड़ा बना रहा है, जो सेंटर के साथ एंगल बना रहा है ना दोस्तों, एंगल अब ये यहां से यहां त्रिज्या, यहां से यहां त्रिज्या बराबर होगी। ये छोटा सा है एरिया, छोटा सा एरिया, क्योंकि पूरे एरिया को, पूरे एरिया के लिए हम ए लेते, पूरे क्षेत्रफल के लिए ए लेते। और दोस्तों डरा नहीं रहा हूं, समझना कि कभी गलती से फिजिक्स में कहीं डी लिखा हो ना किसी के चीज के आगे, उसका मतलब होता है छोटी चीज। ठीक है, छोटा एरिया, डी ए छोटा एरिया, डी डब्ल्यू
छोटा W ऐसा समझ लेना, ठीक है। W की बात भी करेंगे जब हम बात करेंगे स्पिन की, ठीक है। बात अभी समझते हैं सिंपल छोटी छोटी। D का मतलब छोटा, जब भी किसी जगह छोटा चिपका दो, देखो पूरा एरिया बड़ा और D चिपका दिया तो छोटा, ठीक है। बेसिकली डिफरेंशिएशन में इसकी बात भी करेंगे जब हम अवकलन देखेंगे। तो DA हो गया हमारे पास छोटा सा एरिया। अब इस छोटे से एरिया को हमने बाहर निकाला किस रेडियस के साथ, तो जो ये एंगल बन रहा था ना, दिस इज डी ओमेगा, बहुत ही छोटा सा बन रहा था कोण, जिसका नाम है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे डी ओमेगा की बात करूं, क्योंकि 3D फिगर है, तो फॉर्मूला बनेगा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। नोट कर लें इसे, छोटा सा ये फॉर्मूला है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों छोटा सा था तो डी लगाया, तो छोटा सा एरिया निकला डी। अब आप ये मत बोलना सर तो छोटा सा रेडियस क्यों नहीं निकला, अरे काटा तो पूरा का पूरा था तरबूज, पर उस पूरे तरबूज का छोटा सा एरिया काटा था, तो उस तरबूज के छोटे से एरिया के छोटा सा एंगल भी निकला। अगर इसको गौर करें तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये छोटा था इसलिए डी लगाया, पूरे के बात करें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर। नाउ डी ओमेगा को सॉलिड एंगल कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। नाउ अगर दोस्तों इसकी यूनिट की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लो। एरिया जब भी मापा जाता है, यानी कि क्षेत्रफल जब भी मापा जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया बटे त्रिज्या के वर्ग का, ठीक है। तो क्षेत्रफल जब भी मापा जाता है तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर पे मापा जाता है, स्क्वायर, इकाई स्क्वायर होती है इसकी, ठीक है, ये बात याद रखना, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम नापा जाता है मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, घन में नापा जाता है आयतन, लेकिन क्षेत्रफल मापा जाता है हमेशा स्क्वायर में। तो दोस्तों इसकी इकाई बनेगी मीटर का स्क्वायर, रेडियस खुद मीटर में होगा और स्क्वायर तो ऊपर सर पे लगाइए, टिडिंग टिडिंग, कोई इकाई नहीं, कोई यूनिट नहीं। तो इसको सप्लीमेंट देने के लिए बोला गया भाई साहब आप कहें स्टेरेडियन, तो ये बेसिकली कहानी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर 7 तरीके की यूनिट्स प्लस 2 तरीके की सप्लीमेंट्री यूनिट, 7 तरीके की इकाइयां और 2 तरीके की पूरक इकाइयों तक की बात। अब आगे के पार्ट में यानी कि अगली वीडियो में हम इसके आगे की चीजें जानेंगे कि किस तरीके से प्रणाली बनती है, किस तरीके से चीजें कन्वर्ट होती है एक से दूसरे पे, लंबाई मेजर कैसे होती है, द्रव्यमान कैसे मापा जाता है और क्या क्या इकाइयां हैं। ये तो थी अभी तक बड़ी बड़ी बात। अब हम एक एक चीज को और डिटेल पे जानेंगे और ये सारी चीजें कवर करने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, इन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है। मैं अभी भी कह रहा हूं सारे के सारे टॉपिक आपकी कॉपी में होंगे, बस आपको पढ़ते रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, गिवन नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर दे रहा हूं, याद रखेंगे। और गूगल प्ले में जाकर, गूगल प्ले में, प्ले स्टोर बोलते हैं जिसे, ठीक है, उसमें जाके आप मैक्सवेल सर मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी रीसेंट बैचेस उत्तराखंड एसआई के चल रहे हैं आपको सारे मिल जाएंगे। आपके पसंद का जो भी अगर हो तो आप ले सकते हैं अगर आप इच्छुक हो, नहीं तो मैं आपको सारी की सारी चीजें तो बता ही रहा हूं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको करना क्या है, अधिक जानकारियों के लिए इन नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। और कुछ जानने के लिए मैक्सवेल सर हमारा यूट्यूब चैनल तो है जिसमें आप मुझे देख रहे हो, यही हमारा फेसबुक पेज भी है, यही हमारी इंस्टाग्राम पेज भी है। आप चाहें तो इसमें हमें मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में जिसके इसके आगे की कहानी पूरी कंप्लीट करेंगे। और निश्चिंत होकर रहो, एकदम टेंशन फ्री होकर रहो, सारा का सारा हो जाएगा कवर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।